वेलकम फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल एसके का मार्केट में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम लगातार एलआईसी के शेयर को ट्रैक करते आ रहे हैं। किस तरह से एलआईसी में उसकी चाल चल रही है, किस तरह से प्राइस एक्शन बदल रहा है। एलआईसी का शेयर एक एग्जाम्पल है हमारे सामने कि किस तरह से एक शेयर के बारे में न्यूज़ क्रिएट करके और उसका हाइप बना के उसके बारे में किस तरह से अलग अलग अंदाज में खेला जाता है। ये एक एग्ज़ाम्पल है, स्टडी करने के लिए बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल अभी हमारे सामने आया, क्योंकि इतना बड़ा ये कंपनी है एलआईसी, जो गवर्नमेंट ओन कंपनी है, उसका इतना बड़ा हाइप हुआ था, उसके आईपीओ की इतनी चर्चा हुई थी, तो सर्वसाधारण लोगों में बहुत सारी उत्सुकता जगी थी और जिसके कारण बहुत सारे डीमैट अकाउंट भी खुले थे। तो एलआईसी का ये शेयर एक अच्छा केस स्टडी बनते जा रहा है। किस तरह से शेयर का खेल होता है, किस तरह से इसमें शेयर में उसकी प्राइस बढ़ती है, कम होती है, न्यूज़ का कैसे इम्पैक्ट होता है, ये सब बातें हमें इस एलआईसी के शेयर के माध्यम से, जैसे जैसे आईपीओ आया, मतलब आईपीओ आने से पहले ही इसके बारे में बहुत सारी न्यूज़ ये हम न्यूज़ चैनल पे देख रहे थे, पेपर में देख रहे थे, सोशल मीडिया में देख रहे थे, डिजिटल मीडिया में देख रहे थे, हर जगह पर फ्लड जैसे आया था एलआईसी के न्यूज़ का। और ये जो वातावरण है इस तरह से क्रिएट किया जा रहा था कि मानो एलआईसी का शेयर अगर नहीं लिया तो आपने बहुत कुछ गंवाया। और इसी के कारण एक अच्छा सब्सक्रिप्शन इसको मिला था, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्या हालत हुई है, वो तो अब हिस्ट्री हो चुकी है। लेकिन फिर भी एलआईसी का ये जो शेयर है, इसका जो प्राइस एक्शन है, जिस तरह से ये चल रहा है, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि आगे क्या डिसीजन लिया जाए, या फिर जिनको उत्सुकता है एलआईसी के बारे में या उसके कारोबार के बारे में जानकारी है, तो वो लोग जानना चाहते हैं कि एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट है जहां पर एंट्री की जाए। तो शेयर मार्केट में बहुत सारे दिग्गज लोग कहते हैं कि ना यहाँ पर आप कोई ऐसी लेवल बता पाएंगे कि ये बॉटम है, ना इसका हाई, ये दोनों लेवल कोई भी बता नहीं पाता है। तो उसको अच्छी तरह से स्टडी करके मार्केट का अंदाज़ा लेके जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन कैसे बदल रही है, इसका अंदाज़ा लेके हमें आगे बढ़ना होता है। आज के वीडियो में दोस्तों हम क्या चर्चा करने वाले हैं कि डिविडेंड जाहिर होने के बाद में, क्वार्टरली मीटिंग होने के बाद में इस पर क्या असर पड़ा है और आने वाले दिनों में इसका प्राइस एक्शन क्या हो सकता है, क्या डिसीजन हमने लेने चाहिए, क्या खबरदारी हमने लेनी चाहिए और हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए आने वाले दिनों में, इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, जो शेयर था एलआईसी का, ये जो डिविडेंड जाहिर होने के बाद में, ये मीटिंग होने के बाद में 31 तारीख को आज इसकी क्या अवस्था हुई है, तो ये करीबन 3% ये गिर चुका है बीएससी में। और एनएससी की बात करें तो लगभग उतना ही 3.31% उसका गिरावट दिखाई दे रही है और ये लुढ़क कर 810 का उसका आज लो बन चुका है। जो हम 31 मई की बात कर रहे हैं तो 810 रुपये का उसका लो बन चुका है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सबको तो अब जानकारी है कि किस तरह से रिज़ल्ट आए हैं, क्या क्या है रिज़ल्ट्स में, कौन सी बातें, ये तो बहुत सारी न्यूज़ इस पर आ चुकी है। बहुत ज़्यादा कुछ निराशाजनक ऐसा चित्र तो नहीं है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थे उसके मुताबिक रिज़ल्ट नहीं आए और डिविडेंड नहीं मिला, जिसके कारण निगेटिविटी हम एलआईसी के शेयर में देख रहे हैं। अदरवाइज़ इतनी बड़ी कंपनी है तो उसका जो जिस तरह से काम चल रहा है पिछले कुछ सालों से, तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा घबराने वाली चीज़ तो नहीं है। लेकिन फिर भी जिनको एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थे वैसा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिला, जिसके कारण आज का डिक्लाइन हम देख रहे हैं। करीबन 3% से भी ज़्यादा एलआईसी में डिक्लाइन दोनों तरफ बीएससी और एनएससी में हम देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी शेयर हो और कोई भी कंपनी हो, उसका जो असेसमेंट होता है वो तुरंत एक ही या 2 दिनों में नहीं होता है। अगर एक क्वार्टरली मीटिंग हो गई तो तुरंत उसका इफ़ेक्ट आज के आज ही दिखेगा, ऐसा बहुत बार नहीं होता है। ये लॉन्ग टर्म की प्रोसेस होती है और आने वाले दिनों में उस पर अलग अलग एनालिसिस होता है और जिसके आधार पर उसकी आगे की क्या स्थिति रहेगी, इस पर लोग विवेचन करते हैं। जो बड़े बड़े विश्लेषक होते हैं उस पर बात करते हैं। कल अगर क्वार्टरली मीटिंग हुई है तो तुरंत आज उसका इम्पैक्ट जो हो रहा है वो एक सिर्फ न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट है, ये बात कभी भी ध्यान में रखिए।
हम लोग जब भी कोई भी नए लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं या तो फिर किसी शेयर के बारे में जो कुछ सालों से काम भी कर रहे हैं, फिर भी जो हाइप न्यूज़ का हो जाता है, चारों तरफ से जो न्यूज़ आती है उसकी वजह से हम लोग पूरे तरह से चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, या तो फिर धुंधला धुंधला हमें दिखाई देता है। जो बात देखनी चाहिए वो हमें दिखाई नहीं जाती, कुछ अलग ही हमें दिखाया जाता है, जिसके कारण हम कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं जो लेने नहीं चाहिए, जिसका नुकसान हमें हो जाता है। तो कभी भी न्यूज़ के हाइप पर अपने आप को कंट्रोल करना सीखना चाहिए, और अचानक से न्यूज़ जो भी बातें आ रही है तो उनको एनालिसिस अपने ढंग से कीजिए। लोग हर तरह की बातें यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से करते हैं, हर जगह पर आप देखिए अलग अलग माध्यम से लोग बताते रहते हैं, और एक ही बात जैसे मार्केट चेंज होता है वैसे 10 बातें वो लोग अपनी खुद की चेंज कर डालते हैं। तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप खुद का एनालिसिस धीरे धीरे सीखिए और जानिए, परखिए किस तरह से एक शेयर है उसका मूवमेंट कैसे होता है, न्यूज़ का इम्पैक्ट कैसे होता है, अलग अलग जो बातें डिसीजंस उसके बारे में होती है तो उसका आधार लेके किस तरह से मैनिपुलेशंस चलते हैं और प्राइस एक्शन होता है, ये हमें देखना है। वो LIC के शेयर में हम शुरुआत से देख रहे हैं, अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम जान ले रहे हैं। अभी देखिए ये सब हम देख रहे हैं कि आज जब मार्केट ओपन हुआ तो ये निगेटिव सेंटीमेंट के साथ, मार्केट भी निगेटिव सेंटीमेंट के साथ ही ओपन हुआ था, और LIC का जो ओपनिंग था वो 811 रुपये, यहाँ पर BSE पर हम देखेंगे तो 811 रुपये उसका क्लोजिंग था। तो इस तरह निगेटिव सेंटिमेंट्स थे, और जैसे कि सबको पता लग गया था कि ये कुछ रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो तुरंत वहाँ हमको दिखाई दिया। यहाँ पर एक बात देखिए दोस्तों, अगर इसमें LIC में बहुत ही ज़्यादा कुछ निगेटिव होता तो ये 800 भी तोड़ के नीचे जा सकता था, लेकिन वो अगर हम उसका आज का हाई देखेंगे तो 822 रुपये का उसने हाई बनाया। मतलब LIC कहीं ना कहीं 800 से लेकर 820 के जो लेवल है इनके बीच में अभी ये कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर ही उसकी रेंज बनती हुई दिख रही है। कुछ 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि वो करीबन इसी रेंज में चलते रहता है। कल का जो उसका हाइप हुआ था तो 840 तक वो पहुंच चुका था। मतलब ये जो रेंज है उसने बना ली है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि LIC का शेयर बढ़ेगा या गिरेगा, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि ये लगातार 3-4 दिनों से 810 से लेकर 840 के बीच में कहीं ना कहीं घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। जो 7-8 दिन है इनकी अगर हम बात करें तो LIC का जो मैं जो साइकोलॉजिकल लेवल की बात कर रहा था, तो इससे पहले की वीडियो में मैंने ये साइकोलॉजिकल लेवल्स क्या है, किस तरह से क्रिएट हुए, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। अगर कोई दर्शक है जिन्होंने नहीं देखा तो वो ज़रूर मेरा पिछला वाला वीडियो देखिए, मैं आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ। तो साइकोलॉजिकल लेवल्स कैसे क्रिएट हुए उस पर तो हमने बात कर चुके हैं। यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ 850 की, अभी सब लोग यही बात कर रहे हैं कि 850 की जो लेवल है ये साइकोलॉजिकल अब रेजिस्टेंस बन चुका है, जो पहले 850 का सपोर्ट था। LIC की बात करें दोस्तों तो देखिए इसने 2 बार जो लो बनाया है, करीबन 800 के करीब जा चुका है 2 बार। एक तो 23 तारीख को ये गया था 804 के करीब, और बाद में ये यहाँ पर देखिए 26 मई को ये गया था 801 रुपये पे। मतलब ये लो बना के वहाँ से उसे अच्छा सपोर्ट मिला है। ऐसा लग रहा है कि 800 का जो लेवल है, यहाँ पर ये जो 800 का लेवल है करीबन 800 तक ये पहुँच चुका है, तो 800 का लेवल है ये, इसके लिए अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है। वहाँ से इसने 2 बार इसने बाउंस बैक किया है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 800 का इसे यहाँ पर अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और जो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग 850 का रेजिस्टेंस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2 बार 840 के करीब जा चुका है। 840 के करीब ये 2 बार जा चुका है, जिसके कारण ये यहाँ पर 840 के करीब ये 2 बार जा चुका है, जिसके कारण मुझे लगता है कि यहाँ पर 850 से लेकर 840 तक ये जो रेंज है यहाँ पर इसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहने वाला है।
और आने वाले दिनों में अगर इसके कुछ अच्छी न्यूज़ आती है और इस न्यूज़ के चलते अगर इसमें कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट होते हैं तो इसमें ख़रीदारी बढ़ेगी और ये 840 से लेकर 850 तक की रेंज को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो यहाँ पर अच्छा खासा इसमें आगे भी इसे बढ़त मिल सकती है, आगे भी इसकी प्राइस बढ़ सकती है। और दूसरी तरफ हम अगर देखेंगे तो ये 800 का रेजिस्टेंस, 800 का जो सपोर्ट है अभी फ़िलहाल जो दोबारा सपोर्ट मिल चुका है और एक साइकोलॉजिकल जो माइंडसेट है लोगों का वो भी अभी दिख रहा है कि LIC में जो जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है, रिटेलर्स है या तो फिर जो भी है लोग, तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये 800 का ब्रेक करता है तो ये नीचे जा सकता है। इसी की वजह से हम देखेंगे यहाँ पर 800 में 2 बार उसने रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 800 के ऊपर एंट्री भी की होगी, जिनको लगता है कि इसमें पोटेंशियल है तो उन लोगों ने 800 के ऊपर भी एंट्री की होंगी। तो देखिए दोस्तों, ऐसा सिनेरियो है, हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं, इसका सपोर्ट हमें मिल चुका है, 800 के ऊपर इसका सपोर्ट अभी दिख रहा है। ये मेरा मानना है, ये मेरी ये जो चार्ट है अभी तक का, इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं है या तो फिर कोई ये नहीं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे चलकर यहाँ पर 840 से लेकर 850 तक का रेजिस्टेंस हमें आने वाले दिनों में दिखने को मिल सकता है अभी। और इसमें अगर आप बने हुए हैं तो बने ही रहना बेटर रहेगा। यहाँ पर वेट एंड वॉच की स्थिति आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। और जिनको नई एंट्री लेनी है, जिनको इसमें इन्वेस्ट करने की जो लोग सोच रहे हैं, जिनको लगता है कि आगे चल के LIC में फ़ायदा होगा, तो फ़िलहाल वो नई बाइंग के लिए थोड़ा रुकेंगे। अगर ये 800 के रेंज को, ये जो रेंज अभी चल रही है, ये रेंज को अगर ब्रेक नहीं करता है तो हम एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अभी फिर भी यहाँ पर वेट एंड वॉच की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। 800 का अगर ये ब्रेक करता है तो क्या और ज़्यादा फियर बढ़ने से इसमें गिरावट आ सकती है क्या, ये भी देखना ज़रूरी होगा। और 840 से लेकर 850 का ये जो बैरियर दिख रहा है, ये जो रेजिस्टेंस का जो एरिया दिख रहा है, ये कब तोड़ेगा और कितने फोर्स से तोड़ेगा, इसके ऊपर LIC की आगे की ये चाल रह सकती है। तो दोस्तों, LIC के क्वार्टरली मीटिंग के बाद में क्या सिनेरियो है, इस पे आज हमने चर्चा की है। और आने वाले दिनों में LIC का जिस तरह से उसकी चाल चलेंगी, हम यहाँ पर चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।